और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और काफी अच्छे स्तर का जीवन में उन्नति और परिवर्तन दिखाई दिया है सूर्य और मंगल के क्षेत्र अथवा शुक्र के क्षेत्र के द्वारा। इसकी पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ में शॉर्टनेस बहुत अच्छी है, जिसके कारण से आप जैसे ज्यादा क्विक डिसीजन मेकर देखने को मिलते हैं। लाइफ में चाहे कितना ही प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज या डिस्टरबेंस या वर्क प्रेशर देखने को मिल जाए, इस तरह के फिंगर वाले जातक कभी भी हार नहीं मानते हैं, दम नहीं हारते हैं, हमेशा जुनून, हौसला, बुलंद किस्म की प्रवृत्ति में देखने को मिलते हैं। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एनर्जी इतनी ज्यादा स्टोर होती है कि इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड अपने हर तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, थॉट के ऊपर करते हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जीवन में सर्वाधिक उन्नति एक इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा मिलती है, जिसमें मालिकाना हक खुद अपने पास हो जाए, जिसमें आप जैसे जातक अपने समय के अनुसार में परिवर्तन करते रहें, अपग्रेडेशन करते रहें और अपने अतिरिक्त दूसरों का काम करवा सके। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरों से काम निकलवाने की क्षमता या करवाने की योग्यता बड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा अगर आप अपने अंदर में धैर्य लेकर के आएंगे अथवा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना जीवन में शुरू करेंगे तो कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा। आपके हथेली में सूर्य की उंगली भी लंबी है, सूर्य की रेखा में प्रबलता भी बहुत अच्छी है और भाग्य रेखा ने भी अपने आप को बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर अर्थात परिवर्तित किया है, जो इस बात को बतलाता है कि जितना लाइफ में रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे और अपने अनुसार यानी खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से चलेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में उन्नति, सफलता, धन की स्थिति मजबूत होते चली जाएगी। लेकिन इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में सूर्य को चाहिए पूरा का पूरा तप व संघर्ष, जो कि खासकर आपको धैर्य रख करके आएगा। जैसे कोई भी काम शुरू किया है तो सबसे पहले तो बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ में दूरदर्शिता रखना इसी बात को बतलाता है कि आप हर तरह के हर्डल के लिए तैयार हो रहे हैं और उसके बाद में आप जब कंसिस्टेंट एफर्ट डाल रहे हैं तो उस कार्य में आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। उस कार्य में आपको इतना अच्छा पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगेगा जितना किसी और को होना मुश्किल होता है। क्योंकि सूर्य की उंगली जो लंबी है ये बतलाती है कि जहां भी लगातार मेहनत होगा, तप होगा, कंसिस्टेंसी आप जैसे जातकों के द्वारा बनाई जाएगी, वहां पर आपको गद्दी पर विराजमान करवाया जाएगा। सूर्य की मजबूत रेखा ये बतलाती है कि कभी भी नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता इसकी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप जहां भी जाएंगे इनफ नेम एंड रिकॉग्निशन गेन कर लेंगे। और जो साइन इधर बन रहा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके बारे में हम अभी आपके सामने संपूर्ण इसकी जानकारी रखेंगे। साथ में जब फिंगर के लोअर पोर्शन में गैप मेंटेन होता है तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को और स्वतंत्र विचारधारा को बतला देता है। इन सब तरह के गैप का तात्पर्य यह होता है कि अपने आप को कभी भी रिस्ट्रिक्शन के जोन में नहीं रखना। आपको जहां जहां भी बहुत ज्यादा दब के रहना पड़ेगा, दूसरों के सुन के चलना पड़ेगा या अंततः आप अपने मन मुताबिक कार्य नहीं कर पाएंगे, वहां पर बहुत जल्दी आपको बोरियत अथवा तनाव आने लगेगा। क्योंकि इस तरह का गैप हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर या चेंजेस करने की प्रवृत्ति देता है। साथ में सेकंड एंड थर्ड फिंगर में जब गैप होता है तो इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी हर तरह के परिस्थिति में नहीं ढालना है अपने आप को। इधर जितनी भी परिस्थितियां हैं उसको अपने अनुसार ढालने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए जो सैटर्न है वो हमेशा जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है और सन हमेशा यूनिकनेस में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति किसी तरह के एल्गोरिथम में काम करते हैं, रूल्स रेगुलेशन में काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है यानी किसी के अंडर में करते हैं, तो यहाँ पर अनसेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को हमेशा एक साइड वर्क या इंडिपेंडेंट वर्क या फ्री विल का वर्क डेफिनेटली करना चाहिए। फ्री विल का मतलब हो गया एज अ कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर या मिडवे का काम। इधर पर बहुत ज्यादा पैसा या सफलता या भाग्य जो है छुपा हुआ होता है। देख सकेंगे तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आपको धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि और खासकर बहुत अच्छा यहाँ पर दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी देने वाला है। इधर पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण, मिस कम्युनिकेशन के कारण आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। लिटिल फिंगर हमारे इंटेलिजेंसी, IQ और क्लेवर एटीट्यूड को बतलाता है, यानी कितना हमारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान का हम कैसे उपयोग कर पा रहे हैं। इसके शॉर्ट होने के कारण आप जैसे जातक जो हड़बड़ी, जल्दबाजी, आवेश में कार्य करते हैं उसमें सर्वाधिक नुकसान सबसे ज्यादा बुध को देखने को मिलता है। बुध का मतलब हो गया आपके डिसीजन, आपका मनी, आपका खासकर वर्क और मनी मैनेजमेंट। तो इधर पर आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट होकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पार्टनरशिप में काम करने से थोड़ा बचना चाहिए।
क्योंकि इन सब तरह की चीजों के द्वारा आपके योग्यताओं का दुरुपयोग हो सकता है, नुकसान हो सकता है। पैसों के लेन देन में भी बहुत सावधानी रखना चाहिए, वरना भूलना पड़ता है बहुत सारा पैसा। तो यहाँ पर जितना आप अपने वाक शक्ति को मंत्रा चैंटिंग से बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन रखेंगे और जितना ज्यादा लोगों से अपने कनेक्शन को बिल्ड करेंगे, आपको उतना अच्छा ये मरकरी बिजनेस अट्रैक्ट करके देगा, ओवरऑल मनी अट्रैक्ट करके देगा, अपॉर्चुनिटी देगा। साथ में हर तरह का कार्य जीरो से लेकर हीरो बनने तक खुद अपने दम पे करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर टास्क होता है या हर्डल होता है। इसको आपको फेस करना होगा, तब जाके आप जीवन में राजा तुल्य जीवन शैली या मल्टी मिलियनर जो आपका प्रश्न था वो पूरा का पूरा हो सकेगा। थर्ड फिंगर की लाइन जब भी स्ट्रांग होती है तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। हमेशा चुनौतियों का सामना बहुत मजबूती से करते हुए पाए जाते हैं, हिम्मत कभी नहीं हारते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में ये सूर्य प्रेरित करते हैं कि आप कहीं पर भी स्टक मत रहिए, हमेशा आगे बढ़ने की नियत प्रवृत्ति रखिए। तो अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन या अपग्रेडेशन काम में नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी यहाँ पर ऐसे युग निर्मित होने लगते हैं जिसमें आपको अन्याय महसूस होने लगे, अपॉर्चुनिटी नहीं आने लगे, जैसे पैसा आ रहा है वैसे ही चल जाए। तो ये सब तरह की चीजें फोर्स करती है कि आप और ज्यादा हाथ आजमाइए अलग अलग चीजों में। इसीलिए जब भी सूर्य की उंगली लंबी होती है अथवा सूर्य की रेखा मजबूत हो जाए तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का ये एक साइन होता है। इसके बाद में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला आपके हथेली में, फिंगर के ऊपर में काफी अच्छी दिखाई दे रही है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। आपके मित्र यार भले से कम होंगे लेकिन काफी क्वालिटेटिव पीपल्स आपके लाइफ में रहने वाले हैं, क्योंकि जब भी लोअर पोर्शन पे ज्यादा सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करवाती है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देते हैं। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ ठीक है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत कर रहा है। शुक्र भी आपका अच्छा है जो लॉन्ग लाइफ दे रहा है। आपको जो हेल्थ इश्यू आ रहा है वो एक्चुअली लाइफ लाइन के बिखराव के कारण आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, जो इस बात का निशानी होता है कि आपका डे रूटीन लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छा नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो खासकर डाइजेशन से रिलेटेड देखने को मिलता है और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। साथ में जब भी कोई रेखा फैलती है तो वह अपनी ऊर्जाओं को क्षीण कर रही होती है, कमजोर कर रही होती है। तो जीवन रेखा आपका अपना शरीर है, आपका जीवन शैली है। इसमें बिखराव होना इस बात को बतला रहा है कि आपको अपने खान पान, दिनचर्या, सोने का समय, उठने का समय और व्यायाम, इन सब तरह की गतिविधियों को अच्छा करके बढ़ाना होगा। तब जाकर के आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाने में, आनंदित हो पाने में या सुकूनमय स्थिति में आ पाने में सक्षम रहेंगे। ये सब चीजें आप करें या ना करें, लेकिन 45 की उम्र के आसपास तक आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कायापलट होना है। जीवन रेखा पूरी की पूरी खत्म होकर के भाग्य रेखा में ही कन्वर्ट हो गई है, जिसके कारण एक घिसी पिटी जिंदगी यहाँ पूर्ण रूप से खत्म होती है और नई जिंदगी जिसमें नए तरह के अवसर, नए तरह के लोग, नए तरह का माहौल और कार्य, ये सब चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज को इनहेंस करती है। ये सब कॉम्बिनेशन आने के पहले एक सबसे बड़ी जो है आपकी प्रॉमिसिंग लाइन मतलब प्रोग्रेस लाइन, जो इस बात का प्रॉमिस कर रही है कि किसी भी तरह के इनिशिएशन एक्शन में आपको 100% रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं, और वो भी मरकरी लाइन यानी बिजनेस की लाइन होती है। तो ये रेखा निकल गई है यहाँ पर करेक्टली आपकी 40 से लेकर 42 के मिड में। इसके बाद जाके ये परिवर्तन आ रहा है। तो वर्तमान स्थिति में तो आपको ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन वॉक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, व्यायाम पे ध्यान देना चाहिए। 45 मिनट तो कम से कम अपने शरीर पे आप दीजिए। डे रूटीन लाइफ अच्छे से मेंटेन करिए और किसी भी तरह का प्रेशर होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जब हम किसी भी विषय का प्रेशर लेते हैं, चाहे वो इनकम हो गया, मनी हो गया, बिजनेस हो गया या फ्यूचर हो गया या इवन फैमिली भी हुआ, तो वो सब टॉक्सिसिटी हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होने लगती है। तो थोड़ा बहुत अगर आप इन सब विषयों में ध्यान देंगे और किसी भी तरह के लत आदत वगैरह जैसी चीजों में नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिकली कपल ऑफ वीक्स में बहुत ज्यादा राहत आपको मिलेगा। इसका हम सजेशन भी देंगे आपको कि क्या चीज आपको कंज्यूम करना चाहिए। थंब जो है वो आपका फ्लेक्सिबल है और शॉर्ट कैटेगरी का हो गया है। शॉर्ट कैटेगरी में क्या होता है कि सीधे परिणाम से लेन देन होता है। प्रोसेस क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजों से ज्यादा लेन देन होता नहीं है, क्योंकि शॉर्ट थंब में सीधे रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो रही है। इसी कारण से तो आप पहले एक्शन लेते हैं फिर जाके थिंकिंग करते हैं। ऊपर से फ्लेक्सिबल होना यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अपनी गलतियों में सुधारने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाती है। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अडिगता दे देता, चाहे सही हो या गलत, अड़ गए तो अड़ गए। तो फ्लेक्सिबल टाइप का जब थंब होता है तो यहाँ पर नेचर वाइज देखा जाए तो समय परिस्थिति के अनुसार ढलते भी हैं, माफ कर लोगों को आगे भी बढ़ते हैं और खुद भी क्षमा मांगते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा खराब हो जाता है ये मेंटेलिटी को लेकर के। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा, जैसे किसी भी काम में डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए या कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक एक बार उठ के 10 काम करते हैं, नहीं तो शांति से बैठे रहते हैं। तो ये आदत को थोड़ा सा यहाँ पर जरूर ठीक करना चाहिए, जो कि मेडिटेशन के द्वारा ही होने वाला है। जैसे ही आपका इनर वर्ल्ड एकदम कूलनेस, कामनेस और एकदम फोकस होना शुरू होगा, उसका रिस्पॉन्ड दिखेगा आउटर वर्ल्ड से कि परिणाम अच्छे मिल रहे हैं आपको। एक्चुअल में फाइनेंसेस के लिए बहुत ज्यादा तीव्रता है, या फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा बेचैनी दिख रही है, क्योंकि इस थंब के ऊपर में देखेंगे तो जो अपर पोर्शन है इधर भी वरी लाइन है, और सेकंड पोर्शन में तो वरी लाइन अच्छी खासी शो हो रही है। ये सब वरी लाइन जो है चिंता देती है, जैसे कि खासकर फर्स्ट फेलेंज पे होने के कारण थोड़ा सा विल पावर को डिस्टर्ब करती है। इच्छा बल बार बार डगमगा रहा होता है। सेकंड फेलेंज में बार बार लाभ प्राप्त करने की चाह और उतना नहीं कर पाना, उससे भी यहाँ पर तनाव आता है, जबकि इतना तनाव लेने की स्तंभ को या पाम को जरूरत ही नहीं है। इतनी सारी सीधी खड़ी रेखा है कि जहां पर भी आप चल जाए वहां पर आपका काम आप बना लेंगे, आपके तर्क वितर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आपके अनुभव के द्वारा। क्योंकि ये सफलता देने वाली सीधी खड़ी रेखा सही लॉजिक के साथ में काम करवा देती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की किसी भी रूप से जरूरत नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो या किसी भी तरह का मैटर हो। अपने आप को जितना ज्यादा सुखमय, शांतमय अथवा सकारात्मक रखेंगे, उतनी सारी चीजें आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। ये जो सीधी खड़ी रेखा है, ये अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये तो बाद में जाके मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है। पहले तो ये आपको खुश कर रही है, आपको देने का भाव लेकर के आ रही है कि आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप उल्टा देने वालों में से आ रहे हैं। और जो भी इंसान देने वालों में से आ रहा है, उनके पास लोगों की, अपॉर्चुनिटी की या किसी चीज की कमी कभी पड़ती ही नहीं है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन में पहले खुद को खुश रखिए, और खुशी सिर्फ फाइनेंस या हमारे डिजायर फुलफिलमेंट से नहीं होता है। जो हम आज वर्तमान में है, जिस भी अवस्था में है, वो कहीं गुना ज्यादा लोगों के कंपैरेटिवली अच्छी अवस्था में है। तो जितना आप अच्छा चीज देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे या पढ़ेंगे, या अच्छा महसूस अपने आप को कराएंगे स्पेशल टाइप से, उतना ज्यादा आपके पास चीजें अट्रैक्ट होने लगेगी, जो कि आपके डिजायर को फुलफिल करने में मदद करेगी। यही तो एकमात्र कारण है कि आपके शनि के क्षेत्र पर दो मुखी आकार बनने जा रहा है। दो मुखी आकार एक ऐसा आकार है शनि पे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल से बनता है किसी भी हथेली में, क्योंकि शनि पे रेखा बनना या शनि की रेखा ही होना या इस तरह के कोई भी चिन्ह बनना, ये एक्सट्रीम हार्ड वर्क की डिमांड करता है। तो आप जैसे जातकों में ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, हमेशा देने और करने का भाव है, मेहनत की कमी नहीं है, तब जाके ये सैटर्न ब्लेस कर रहे हैं कि आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ज्यादा पैसा, समृद्धि और बहुत अच्छा यहाँ पर काम काज, घर परिवार रहने वाला है। इस पे भी हम पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन थंब का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारे थॉट से होता है, हमारे डिसीजन प्लानिंग से होता है। तो इसमें नेगेटिविटी लाना ही नहीं है, फियर डाउट लाना ही नहीं है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश होने के कारण अगेन ये हार्ड वर्किंग नेचर हो गया। अब चाहे शारीरिक मेहनत हो या मानसिक, आप कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों को विरासत में मेहनत ही मिलता है। एकदम जीरो से बहुत बड़े यानी ऊपर तक पहुंच पाने की क्षमता यहाँ पर होती है। इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड इसीलिए कहा जाता है, जिसका मेन फोकस होता है रिसोर्सेज लाइफ में अट्रैक्ट करना, बहुत ज्यादा लाइफ में मनी गेन करना, बैक पावर क्रिएट करना, फैमिली को सिक्योरिटी देना। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जब तक बहुतों की जिम्मेदारी उठाते हैं और अपने दम से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ईश्वर भी पूर्ण रूप से मदद करते हैं। अब आपकी मेहनत जाया जा ही नहीं सकती है इस स्थिति में। तो अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। गुरु का क्षेत्र आपका फ्लैट कंडीशन में होने के कारण से बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सक्सेस को बतलाता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके फैमिली का, आपके लीनिएज का, आप जिस जगह पैदा हुए हैं उसका कारक है। इसका फ्लैट होना यानी इस बात को बतलाता है कि ज्यादा घर परिवार में या जन्म स्थान में सुकून नहीं मिलने वाला है, संघर्ष थोड़े से ज्यादा रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा तरक्की बाहर इसलिए मिलती है क्योंकि झंझटों से थोड़ा सा दूर देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा बड़ी प्रबल है। जिन व्यक्तियों में आध्यात्मिकता बहुत अच्छी होती है, भले ही दिखावा हो या ना हो, लेकिन अंदर से सबके लिए देने का भाव या सबके लिए करने का भाव, ये जो प्रेरणा है, ये आड़ी रेखा बहुत अच्छी देती है। इसीलिए माता पिता को, घर परिवार को, बच्चों को, यानी सभी को
बहुत ज्यादा सर्व करते हुए देखने को मिलते हैं। रिटर्न इन रिटर्न कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपके द्वारा तो आपसे जुड़े लोगों को बहुत फायदा है। इसीलिए कॉम्बिनेशन काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी देता है। अकेले जो व्यक्ति चीजों को सह जाते हैं लेकिन सबको खुश रख पाते हैं, तो इस तरह की आड़ी रेखा के साथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन ऊपर में आती है। ये ऊपर की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस बनाती है, लेकिन घर परिवार के लिए, दूसरों के लिए। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस और मॉनेटरी लेवल पे भी बहुत ज्यादा मदद करते हुए पाए जाते हैं। अब ये सब चीजें तो पुण्य निर्मित कर रही है, पुण्य फलित होगा बच्चों के द्वारा। तो जो बच्चों के विषय में भी आपका प्रश्न था कि इनका भविष्य कैसा है, इनके द्वारा क्या योग है, तो ये तो खासकर उनके पाम से ही दिखेगा कि कहाँ सफलता छुपी हुई है। लेकिन आपके यहाँ पाम के अनुसार बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलने वाले हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीदों से जब अच्छे परिणाम बच्चों से मिलते हैं, अर्थात सेवा बहुत अच्छी मिलना, बहुत ज्यादा काबिल अथवा लायक बच्चों का हो जाना, अनएक्सपेक्टेड गेन्स बच्चों के लाइफ में होना, तो इस तरह की आड़ी रेखा के साथ में प्रोग्रेस लाइन आती है कि आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं इन सब विषयों में, वो सब पूरी होनी है। दूसरी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जैसे आपको बहुत कम उम्र में अपने जीवन को बहुत ज्यादा अच्छा करने की महत्वाकांक्षा रही है, जैसे उम्र मात्र 9 में और उम्र अर्थात 16-17 में, तब जाके ये दो प्रोग्रेस लाइन निकल गई जिसने आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। हार नहीं मानना, लगातार आगे बढ़ते रहना, इनिशिएशन, एक्शन या रिस्क लेना, क्योंकि ये रेखा कभी खाली बैठने नहीं देती है। खाली बैठना यानी विचलन आ जाएगा। इस रेखा का दायित्व होता है कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना। इसलिए ये रेखा बहुत ज्यादा प्रयत्नशील, हठी, मेहनती और महत्वाकांक्षी बनाना शुरू करती है। अब इन सब तरह के चिन्हों के अतिरिक्त स्क्वायर का जब साइन बनता है, जो आपके पाम में अभी बनने जा रहा है, बना नहीं है, और ये मोस्ट प्रोबेबली समय ले लेगा 46 का। यहां तक आते आते जैसे ही ये चिन्ह बनता है, तो मान के चलिए कि जिंदगी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। इससे बड़ा सिक्योरिटी का साइन तो पूरे पाम में होता ही नहीं है। कुंडली में, पाम में या जीवन में अगर एक गुरु है या गुरु की स्थिति प्रबल है, तो आपको कोई चीज छू भी नहीं सकती है, क्योंकि गुरु का काम है सबसे पहले आनंद, सुकून, शांति देना। ये साइन इसीलिए सिक्योरिटी कहलाता है, जिसके कारण से रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होना, मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी जी पाना, एक पद प्रतिष्ठा होना, समाज में सम्मान रुतबा होना, घर परिवार में सभी तरह का सुख सुविधा संसाधन होना, एक जो स्टैंडर्ड यहाँ क्रिएट होता है, वो उससे कभी नीचे लाइफ में नहीं जाते, उल्टा बढ़ते चले जाते। तो जो व्यक्ति बहुत अच्छे गाइडर, एडवाइजर या सजेशन देने वाले या कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेस में या टीचिंग में देखने को मिल जाते हैं, जिनका सम्मान कभी नहीं जाता, इन लोगों को कभी कोई भूल नहीं पाता, तो ये साइन जरूर बनता है। और इस साइन को और प्रबल करने के लिए आपको आपके पितरों को सर्व करना पड़ेगा, उनके लिए कार्य करना होगा, जिसका हम सजेशन भेजेंगे। और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने भी यहाँ रेमेडी है आप जरूर प्रेफर करिए, क्योंकि जैसे जैसे ये साइन मजबूत होने लगेगा, आपके पास आगे से रहकर अपॉर्चुनिटी आएगी 10 तरह के काम करने के लिए। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो हाथ पकड़ के ऊपर खींचेंगे। पार्टनरशिप तो आपको इसलिए नहीं करनी क्योंकि वहां मरकरी की त्रुटि, आपका मिसयूज हो जाएगा, लेकिन जब एक गुरु तत्व के लोग जीवन में आते हैं तो वो राह बहुत अच्छी दे पाते हैं, रास्ता बतला पाते हैं, जिसपे चल के असीमित ऊर्जा और रोशनी जो है प्राप्त होती है। तो इस तरह का जब चिन्ह देखने को मिलता है, तो निश्चिंतता तो वैसे ही आ जाती है कि जिंदगी में बहुत अच्छा योग है, बहुत बड़े बनना है। और इसीलिए इतनी बड़ी इच्छा, मनोकामना भी आ रही है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ ये स्क्वायर का साइन देता ही नहीं है किसी को। घिसा पिटा जिंदगी जो होता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक का साइन है। और अगर इसके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे चिन्ह बन गए आने वाले कुछ सालों में, जैसे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ गया या अनदर कुछ अपर पोर्शन में कॉम्बिनेशन आ गया, तो बहुत ज्यादा रही समृद्ध तो वैसे ही हो गए, बहुत अच्छे कनेक्शन इधर जो है बिल्ड होने लगते हैं। हाथ के नीचे 2-5 लोग नहीं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। काम एक जगह स्थिर नहीं रहता, बहुत ज्यादा जगह फैलता है, मल्टी सिटीज नेशन तक। तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य छुपा है इंडिपेंडेंट वर्क में और मिडवे के कोई भी काम में, जिसमें आप दो पक्ष के मध्य लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। बहुत तरक्की ये जुपिटर आपको यहाँ से देने वाले हैं। अब हमें पितरों की आराधना इसलिए करनी है ताकि ये ऊर्जा और जल्दी जिंदगी में आ सके या बढ़ सके, तब जाके सभी तरह की चिंताओं से, घर परिवार के विषय में भी आप मुक्त होते हुए जल्दी देखने को मिलेंगे। अब होता यह है कि दो मुखी जब रेखा होती है तो इसका काम होता है, चाहे वो कहीं भी हो जाए, चीजों को फैलाना या बढ़ाना। शनि यहाँ पर आपका भाग्य है, आपका धन है, आपका करियर है, और गुरु यहाँ पर आपका ज्ञान है, दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन है, जीवन की तमाम तरह का सुख सुविधा है, मनोकामना है।
गुरु यहाँ पर ज्ञान के भी कारक हैं, धर्म के भी कारक हैं, और शनि भी यहाँ पर धर्म के लेकिन कर्म के महत्वपूर्ण कारक है 99%। तो जब भी किसी व्यक्ति का ज्ञान और कर्म ये दोनों मिलता है तो जाके दो मुखी आकार बनता है, जो बतलाता है कि आपके अंदर धर्म के अनुसार कर्म करने की योग्यता है, यानी न्यायप्रिय की जो किस्म की प्रवृत्ति है वो आपके अंदर अच्छी दिखाई दे रही है। काफी इन डेप्थ नॉलेज इस कंडीशन में गेन हो जाता है, हर विषय को लेकर के एक पर्याप्त ज्ञान निश्चित मिलता ही है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, वरीज या डिस्टरबेंस लाइफ में नहीं आती है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है या देश दुनिया देख लिए होते हैं तो उन पे चीजें बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाती, या कोई तनाव हावी नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहता है कि एक तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच डेवलप होती है। पर ये कॉम्बिनेशन पैसा इसलिए इतना अच्छा देती है क्योंकि जितना भी जिंदगी में ज्ञान अर्जित किया है या अनुभव लिया है उन सबका उपयोग अपने कर्म में बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसीलिए जब जुपिटर सैटर्न ये दोनों मिलके किसी भी व्यक्ति को ब्लेस कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन में बहुत बार अकेला रहना पड़ता है, आइसोलेशन में जाना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेस, प्रेशर या लोनलीनेस जैसी चीजें भी फील होती है। लेकिन वो सब तरह की चीजें इसीलिए आती है जिंदगी में ताकि आपका उद्धार हो, विकास हो, क्योंकि अकेले में जाकर के ही सभी तरह की संजीवनी या रिद्धि सिद्धि इंसान को प्राप्त होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने जीवन में जैसे 45 मिनट आपने अपने शरीर को दिया, वैसे ही कम से कम आधा घंटा अपने आप को एक कमरे में रखिए या फिर प्रकृति के पास में रखिए। आपको जो थॉट और आइडिया यहाँ से आएगा वो किसी और चीज से नहीं आने वाला है। और ये कॉम्बिनेशन इतने मेच्योरिटी से हर सिचुएशन से डील कराती है। कोई भी हाइपर टेंशन वरीज क्यों नहीं दे रही है, चाहे कितनी बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि सीधे समाधान पे ध्यान है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो थंब को भी ध्यान नहीं है। और ये तरह के कॉम्बिनेशन में सीधे सॉल्यूशन फाइंड करके एक्शन लेके चीजों को सुधार देते हैं। तो जो व्यक्ति स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, जो व्यक्ति क्राइसिस मैनेजर हो पाते हैं, जिन व्यक्तियों को प्रेशराइज सिचुएशन से डील करना यानी चुटकियों का काम है, तो ये बायफुर्ग का साइन होता है। अब इस तरह के बायफुर्ग के साइन में अधिकतर मामलों में भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुंचती। इसीलिए नहीं पहुंचती क्योंकि अब किसी बंधन योग में नहीं रहना। इसीलिए भाग्य रेखा देखिए शुरुआत से ही क्या मजबूती से चली है आपकी। केतु से प्रारंभ होना, दो मुखी यानी पितरों की कृपा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो भृगु संहिता में इस बात का भी जिक्र हो गया है कि जो पित्र हैं वही लौट करके वापस इस बॉडी में आते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस तो यही होता है कि आपके जन्म के बाद में घर की स्थिति अच्छी होने लगी, घर परिवार में सुख सुविधा, पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव, ये सब चीजें बढ़ने लगी, क्योंकि आपके भाग्य में वो लिखा है तो वो मिलना है। इसीलिए अपने बनाए रास्ते पर इस भाग्य रेखा में चलने का सजेशन हमेशा से दिया जाता है, क्योंकि सोल का पर्पस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत कुछ अच्छा करना है, बहुत बड़े स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करना है। लेकिन किन्हीं भी कारणों से जब स्ट्रगल यहाँ पर होता है, किसी के अंडर में रहना पड़ता है, जॉब होता है या किसी बंधन में बंधना पड़ता है, तो ये भाग्य रेखा अधिकतर मस्तिष्क तक आके रुकती है, नहीं तो हृदय पे रुक जाती है, लेकिन शनि पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य है अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड वेल्थ, इतना कि आने वाली जो जनरेशन है सोचना ना पड़े। तो इसीलिए ये भाग्य रेखा पूरी की पूरी रुकी हुई है आपकी यहाँ पर 39 के एज में। बहुत बड़ा आप अपने लाइफ में चेंजेस और रिस्क लेने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अब यहाँ पर जितना भी कर्म था, जो वर्तमान स्थिति में आप काम कर रहे हैं, वो कर्म फलित होता हुआ या पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर से ही दूसरी रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन वो क्षीण है, कमजोर है। लेकिन ये रेखा बतला रही है कि अब खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे, और क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, तो 200% रहने वाला है, क्योंकि उद्देश्य ही यही है। जितनी भी रेखा निकल रही है बुध की तरफ झुक रही है, इन सब का तात्पर्य क्या है? लाभ प्राप्त करना, बहुत ज्यादा धन कमाना, अपना खुद का वर्चस्व, सम्मान प्राप्त करना। तो ये देखिए करेक्ट 40 और 41 के एज में मरकरी लाइन बड़ा पैसा देने को जा रही है, और जैसे ही आप इंडिपेंडेंट वर्क में जाएंगे विंडो साइन पूरा कंप्लीट होगा, जो मल्टीपल वेल्थ एंड प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, मल्टी सिटीज का वर्क करा देता है। और इस स्थिति में मंगल के इन्वॉल्वमेंट के कारण बहुत ज्यादा भूमि हो जाती है या घर हो जाता है। सूर्य के इन्वॉल्वमेंट के कारण अपना साम्राज्य या व्यापार देखने को मिलता है। भाग्य रेखा धन लगातार देता है अथवा बढ़ा देता है। तो ये बहुत बड़ा राजयोग यहाँ पर आपका फलित हो रहा है, जो शुरुआत में ही आपको बतलाया गया। इसीलिए शनि के क्षेत्र देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर हुआ है कि बहुत ज्यादा यह मेहनत व्यक्ति को लगातार नहीं करवाता है, एक बार उठ के 10, 20, 30 तरह के काम करके शांति से बिठवाता है। तो यहाँ पर जब भी भाग्य रेखा ऐसे क्षीण हो जाती है तो अब रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जॉब में कुछ नहीं रखा है,
अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क में जाना है, जो कि इंटरेस्ट बेस्ड वर्क हो, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो कर सकें आप जहां पर। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फलित हुआ है। इसके बाद में ये विद्या रेखा बहुत ज्यादा ज्ञान देती है, अपने भाग्य से दूसरों का काम बनाती है, इसलिए जिसके भी अतिरिक्त रहेंगे या साथ रहेंगे उनका भाग्य चमकना शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मिडवे का काम सजेशन में दिया जाता है कि आप लोगों का उद्धार करिए, बड़े आदमी होते जाएंगे। अब ये जो सूर्य की स्थिति है ये इतनी प्रबल इसलिए है क्योंकि आपके फादर का कैरेक्टर भी अच्छा रहा है, आपके जो लीनिएज रहे हैं यानी दादा परदादा, फादर फिगर, इन सब ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा नाम कमाया है, बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित किया है। वही चीज जो है प्रतिबिंब होकर के हथेली में बच्चों के दिखती है। तो इसी कारण से ये सूर्य की जब रेखा प्रबल हो जाए तो इसमें एक भूख होती है बहुत ज्यादा इज्जत प्राप्त करने की, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आती है। और इन्हीं सब चीजों के कारण से ये कॉम्बिनेशन कभी भी अपना सर झुकाना पसंद नहीं करता है। इसीलिए आपके अंदर मान सम्मान की चाह, पद प्रतिष्ठा की चाह, पावर अथॉरिटी की चाह ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। वर्तमान में हल्का सा क्रॉस जरूर है जो अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी करियर वाइज देता है कि जितना रिवॉर्ड अवार्ड सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए ये क्रॉस इसके लिए नहीं आया कि आपको बदनामी दे या तकलीफ दे, ये तो यहाँ पर दूसरे साइन को फॉर्म करने के लिए अवेलेबल हुआ है। तो इस कारण से अब समय आ चुका है अपने काम में अर्थात परिवर्तन करने का, क्योंकि भाग्य रेखा, जीवन रेखा सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। तो इसीलिए जीवन में नए साधन धन के आपके निर्मित होने जान रहे हैं आने वाले 3 साल के मध्य में, और इसी कारण से आपके पास में एक से ज्यादा माध्यम से पैसा रहेगा, इसलिए सूर्य की रेखा भी एक से अधिक है। बुध की रेखा भी देखेंगे तो व्यापारिक गुण प्रवृत्ति अच्छी खासी दे रही है। इसके बाद में हृदय रेखा में नीचे की तरफ हमेशा सेवा भाव, देने का भाव यहाँ पर दे रहा है। हृदय रेखा की स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा भावनात्मक कष्ट, पीड़ा, अवसाद नहीं है। आपका हेल्थ तो उल्टा और अच्छा होने जा रहा है आने वाले समय में। यहाँ पर हल्का सा मांगलिक योग जरूर दिखाई दिया है जो बहुत जल्दी आवेश देता है, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन देता है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देगा आपको। अदरवाइज देखें तो आपका नेचर काफी ज्यादा सिंपैथेटिक है, हॉस्पिटैलिटी वाला है, वर्कोहॉलिक है। इस तरह का जब त्रिशूल नुमा आकृति बनता है तो ये चिन्ह बतलाता है मल्टीप्लिसिटी को, कि आपके नेचर में एक बहुत ज्यादा काइंडनेस है, एक बहुत ज्यादा सीरियसनेस और वर्कोहॉलिक टाइप का पर्सनैलिटी हो, तो एक तरफ बहुत ज्यादा आइसोलेटेड और एग्रेसिव भी है। तो ऐसी ऊर्जाओं को काफी अच्छे से संभाल पाते हैं शिव जी, क्योंकि शिव जी ही हैं जो हर तरह की एनर्जी को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाते हैं। तो आपको इनकी आराधना लगातार करना चाहिए, इनकी स्तुति लगातार सुननी चाहिए। यहां से भावनात्मक कष्ट खत्म होंगे, आंतरिक चिंताएं खत्म होंगी, काफी आनंदमय स्थिति निर्मित होगी, हर्षोल्लास का माहौल निर्मित होगा और बहुत अच्छे भाग्य अपॉर्चुनिटीज के रूप में आने शुरू होंगे। अब इसके बाद देखेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मंगल से भी आने के कारण हड़बड़ी जल्दबाजी रही ही है। जुपिटर ने ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इन सब के बावजूद दीप बन गया। तो बचपन भले ही आपके भाग्य से दूसरों के लिए अच्छा रहा हो, आपके लिए तो बिल्कुल कठिनाई भरा था। स्वास्थ्य के विषय में, सुख सुविधा के विषय में, रिसोर्सेज की कमी के विषय में, जो एक मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए, नरिशमेंट होना चाहिए, उन सबकी भी भारी भरकम कमी दिख रही है। उल्टा यहाँ पर यह मंगल की रेखा तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस होते हुए बतला देती है अगर ये सपोर्टिव लाइन ना हो, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देती है नुकसान नहीं होने के लिए। तो संघर्षमय समय तो वैसे पूरा टीनेज ही दिखाई दे रहा है, और उसमें में भी मेजर इवेंट देखें तो 18-19 का और एक अराउंड 22 से 24 का। इसके बाद मस्तिष्क रेखा फेल करके ही चली, जो प्रेशर को इंडिकेट करती है, जो करियर वाइज, फ्यूचर वाइज आपने लेना बहुत ज्यादा शुरू किया। हालांकि आइलैंड नहीं बना यहाँ पर जो लूप एक क्रिएट कर दे जिसमें फंसे रह जाए। बस ये जरूर था कि मानसिक तनाव, चिंता और फियर, डाउट, ये सब चीजें से ज्यादा गुजरना पड़ा। छोटे मोटे फिर यहाँ से रेखा निकली है, पर मस्तिष्क रेखा में सुधार तो आपको उम्र 28 के बाद में ही आई है। तो यहाँ से थोड़ी स्थिति अच्छी हुई, थोड़ा बहुत प्रेशर तो अभी भी ले ही रहे हैं। सर्वाधिक स्थिति 41 के आसपास में ठीक होगी, क्योंकि यहाँ से माइंड लाइन बिल्कुल स्मूथ होती जा रही है, जो मेंटल पीस को बतला रही है। बायफोर्क के साइन में मल्टीप्लिसिटी में काम करने की चाहत होती है, इसलिए एक से ज्यादा इंटरेस्ट आता है, एक से ज्यादा थॉट हमेशा जनरेट होते हैं, हमेशा प्लान बी लेके चलने की आदत होती है, थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप का नेचर होता है, और ये कॉम्बिनेशन क्लेवर बनाता है। वहां तो फिंगर की कमी है, लिटिल फिंगर की लेंथ की कमी के कारण से मिसमैनेजमेंट होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, ऑर्गेनाइज काम नहीं हो पाता है। लेकिन लाभ कैसे निकलवाना है, अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करना है, काम कैसे बनाना है, ये मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा जानती है। अभी इसकी पावर आई नहीं है, 41 एंड 2 में आ रही है।
ओवरऑल 40 के बाद से ही इसके असर आ जाएंगे आपको। यहां से आपको अंधा पैसा और अंधी तरक्की देखने को मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि मनी ट्रायंगल धन संचय को बतलाता है। पैसा रुके या ना रुके डजेंट मैटर, पैसा आ बहुत ज्यादा रहा है, अपने आप जिंदगी का स्तर जो है बढ़ता जाएगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति अथवा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक जा रही है, तो शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक बल दोनों की स्थिति प्रबल है। जीवन रेखा के ऊपर में आप देखेंगे तो फैलाव तो है ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ जो चिंता रेखा है वो लगातार आ रही है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने अपने पितृ पूर्वजों की आराधना की, तो ये जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है ये सब और मजबूत होगा। और जो फाइनली यहाँ पर निकली हुई है 39 और 41 के मिड में, ये रेखा बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। अगर ये रेखा एटलीस्ट यहाँ पर आके ट्रायंगल बना दी, तो मल्टी मिलियनियर इनोवेटिव आइडियाज अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके, मार्केट कैप्चर करके और ग्रेट लेवल का ऑर्गेनाइज काम करके ये कॉम्बिनेशन देता है। ये रेखा नए इनिशिएशन एक्शन को बतला रही है, और उसके बाद में ये रेखा पूरी आपकी यही लक लाइन में डिसॉल्व हो रही है। लक लाइन में डिसॉल्व होने के पहले शुक्र से भी कनेक्शन आ रहा है, तो फैमिली मेंबर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आएगा। फैमिली में भी बहुत बड़ा उद्धार 40 के एज के बाद में है। छोटे मोटे ट्रायंगल के साइन यहाँ जरूर बन जाएंगे आने वाले समय में, जो आपको एक से ज्यादा रेसिडेंस क्रिएट करके देंगे, और फिर ये लाइन आपकी लाइफ लाइन हो जाएगी। और ये लाइन जैसी लाइफ लाइन हो रही है, तो मोक्ष मुक्ति की रेखा, जिसमें सभी इच्छा मनोकामना पूरी होती है, सभी टारगेट कंप्लीट होते हैं, सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से जो है निभा लेते हैं, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस एंड कनेक्शंस होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन फिर 78 प्लस का एज आराम से चलते फिरते देती है बिना बीमारी के, कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा नहीं होती। तो इतना बड़ा भाग्योदय और परिवर्तन है, जितनी भी आधी अधूरी आपकी खासकर इच्छाएं हैं वो सब प्रबलता से पूरी होगी। और चंद्रमा का स्तर विकसित अच्छा है, थोड़ा अंदर में आकर के कमजोर हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी अट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अपने लाइफ को आप डाउन टू अर्थ ही रखेंगे, बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं रहेगी आपके अंदर। पर जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगा, या कनेक्शंस रहेंगे, या लोगों के लिए काम करते रहेंगे, उतने बड़े आदमी आप होते चले जाएंगे, नो डाउट। अब इन सब के बाद में अंततः आपको बतलाते हैं कि सबसे बड़ा पावर स्ट्रेंथ क्या है आपके पाम में इस शुक्र ने। ये शुक्र इतना अच्छा डेवलप है, जैसे फ्लफीनेस इसके अंदर इतनी ज्यादा है जितना किसी भी माउंट के ऊपर नहीं है। तो शुक्र जब डेवलप होता है तो भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, बहुत ज्यादा यहाँ पर कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, हाइजीन मेंटेन करने वाला, फैशन मेंटेन करने वाला, ये सब प्रवृत्ति देता है। लेकिन रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी यहाँ होती है, जिसमें खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटते। 10 लोगों के साथ खाने पीने गए हैं तो सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा। बहुत अच्छे अच्छे चीजों का कलेक्शंस देखने को मिल जाता है, साफ सुथरा माहौल में रहना जो है पसंद करते हैं। शुक्र का ये निशानी होता है कि ये शुक्र अच्छा है, इसीलिए इस कंडीशन में सीमन क्वालिटी भी अच्छी होती है, इवन डीएनए भी अच्छा होता है, और संजीवनी का कारक होने के कारण बार बार जो है मरते मरते बचते हैं, या मर करके भी फिर जो उठने की कला है ये शुक्र के पास है। इसीलिए इस शुक्र का काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जीवन में समृद्धि, तरक्की, धन लेकर के आने वाला है, बहुत बेहतरीन। तो शुक्र का काम क्या है? कपड़ों का, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ शुक्र में आता है। ये जितना भी आप चमक धमक देख रहे हैं संसार में, सुख सुविधा देख रहे हैं, ये सब ये शुक्र के अधीन आता है। एयरपोर्ट से रिलेटेड काम भी, होटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, सब तरह के काम इसमें शुक्र में आते हैं। तो अपने आप को लगातार ऐसे जगह जोड़िए जहां पर काफी ज्यादा लग्जरीज एंड रॉयल्टी है, और उन सबसे रिलेटेड सब तरह के अपॉर्चुनिटीज काम आपको आगे से आ जाएगा। बस यहाँ पर अवेलेबल होना है, सारा भाग्य उधर आपका छुपा है। इसलिए इस कंडीशन में एक फायर ओपल करके स्टोन आता है, उसको सिद्ध करके जरूर पहन लीजिए। नहीं तो एक रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, वो भी आपको अच्छे असर देगा। नहीं तो आप शुक्र बीज मंत्र का जाप करिए, इससे धन लक्ष्मी योग जो है निर्मित होगा। विष्णु लक्ष्मी योग यहाँ पर जो आप चैंटिंग करेंगे तो बुध की वाक शक्ति, इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बड़े स्तर पर व्यापार निर्मित आने वाले कपल ऑफ ईयर में करेगा। इन्हीं सब के अतिरिक्त जो बहुत बड़ा धनहानि का योग था उम्र 33 से 36 के बीच में, वो टला। अब यहाँ पर पूरा एम्पायर क्रिएशन का ही योग जो है दिखाई दे रहा है। बुध के ऊपर काफी मजबूती से रेखा जाना यशस्वी योग का निर्माण कर देता है। थोड़े बहुत मूड स्विंग इशू रहेंगे, लेकिन ट्रायंगल देखिए बना है एंड एट द एंड सैटर्न पर ही, तो सारे डिजायर, सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स सब के सब आपके कंप्लीट होने वाले, कोई भी डिजायर पेंडिंग नहीं रहने वाला है।
और मंगल से संबंधित ही सारी वरी लाइन है, लेकिन देखिए आगे चल के कोई सिंगल एक पैनिक वरी लाइन नहीं है। तो बहुत स्मूथ और बहुत कंफर्टेबल लग्जेरियस लाइफ यहाँ पर आपको होने जा रही है। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो ये सेम कॉम्बिनेशन, यहाँ देखिए पूरा लाइफ लाइन एंड हुआ और सेल्फ मेड लक लाइन के साथ नया लाइफ जनरेट हुआ। फैमिली को पूरा सर्व करेंगे, एम्पायर क्रिएट करेंगे, मेंटल पीस गेन होगा, प्रॉस्पेरिटी गेन होगा, बहुत अच्छा सौभाग्य है यहाँ पर। और फिर किसी के सहयोग की भी जरूरत नहीं है। उम्र 40 के बाद से सब अपने दम से ही करते चले जाएंगे, लोगों को जरूरत सर्वाधिक आपकी रहेगी। तो इसीलिए मेंटल कैपेबिलिटी को, अपने इनिशिएशन को, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को, लॉन्ग टर्म विजन को बढ़ाइए। यहाँ पर रेमेडीज के साथ में एक्सट्रीम अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड सक्सेस आपकी लाइफ में छुपा हुआ है। आप नॉर्मल इंसान रह करके आपका अंतिम समय नहीं आएगा, बहुत बड़े बन करके, इच्छा पूर्ति होकर के ही आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।